बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियो में हमने डिस्कस किया था एच पाइलोरी को, और आज हम इसी से जुड़ी एक और डिज़ीज़ जिसे गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर के बारे में बात करेंगे। ये बीमारी बहुत आम हो गई है, इसके पीछे कौन सी वजूहात हैं, ये क्यों आम है और इसका हल क्या है, आज हम बात करेंगे इसी से मुताल्लिक। तो वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। तो नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम, और आपको बहुत बहुत खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आइंदा ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, अल्सर का मतलब है छाला। छाले जैसी कंडीशन बनने लग जाए या ज़ख़म बनने लगे तो हम इसको अल्सर कहते हैं। अब ये कहाँ पाया जाता है? ये अल्सर बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट्स में और आपके स्टमक में। अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है तो हम इसको ड्यूडिनल अल्सर बोलते हैं, और अगर ये स्टमक पे पाया जाता है तो हम इसको गैस्ट्रिक अल्सर या स्टमक अल्सर कहते हैं। अब आते हैं इस बात की तरफ कि ये क्यों होता है। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने गुज़श्ता वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी गैस्ट्रिक अल्सर की वजह बनता है। ये बैक्टीरिया स्टमक की अंदर की लेयर को खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से स्टमक की अंदरूनी लेयर में ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं, और सिमिलरली ड्यूडिनम की अंदरूनी तह को भी इन्फेक्टेड करके वहाँ ज़ख़म बना देता है। ये एकदम सेम वैसे ही होता है जैसे हमारे मुंह में छाले बनते हैं, ज़ख़म बन जाते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही आपके स्टमक में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में बन जाते हैं। नाज़रीन, अल्सर एक तो एच पाइलोरी की वजह से होता है, इसके अलावा बाज़ औक़ात आप कोई मेडिसिन खा रहे होते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर भी अल्सर बन जाता है। मसलन बहुत ही आम इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन एस्पिरिन की वजह से अल्सर की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर आप कोई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज़ कर रहे हैं, जैसे अर्थराइटिस यानी गंठिया या जोड़ों की दर्द की दवा खा रहे हैं, तो इनमें भी ये टेंडेंसी देखी गई है। इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स में आता है कि अल्सर बनने के चांसेस देखे गए हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत स्पाइसी, बहुत मिर्च मसाला वाला खाना खाते हैं तो आप बजाते खुद दावत देते हैं अल्सर को। इसके अलावा अगर आप बहुत गर्म खाना खाते हैं तो भी अल्सर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप अल्कोहलिक हैं यानी शराब नोशी करते हैं तो इस सूरत में भी अल्सर का ख़तरा बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ रिस्क फैक्टर की। तो जो लोग बहुत ज़्यादा कैफ़ीन या अल्कोहल इस्तेमाल करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इसका शिकार होते हैं। असल में कैफ़ीन या अल्कोहल बॉडी में एसिडिक सिक्रेशन को बढ़ाता है, और एसिडिक सिक्रेशन ज़्यादा होने की वजह से स्टमक की अंदर की लेयर छिलने लगती है और यूँ वो धीरे धीरे अल्सर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसके अलावा जो लोग स्मोकर हैं, अगर इनको अल्सर हो गया है तो जो निकोटीन है वो अल्सर की हीलिंग में रुकावट होती है और अल्सर बढ़ते बढ़ते कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये तो हो गई पेप्टिक अल्सर की वजूहात। अब आते हैं इसकी सिम्टम्स की तरफ कि अगर पेप्टिक अल्सर हो जाए तो कौन से साइन सिम्टम्स और अलामात की तकलीफ़ महसूस होती है। सबसे पहले स्टमक पेन मिलेगा, हल्का हल्का सा हमेशा दर्द बना रहेगा। आपको एसिडिटी की टेंडेंसी लगेगी, सीने में जलन, खट्टी डिकारें, पेट बहुत भरा भरा सा महसूस होगा। गैस्ट्रिक अल्सर की सूरत में खाने के बाद सुकून मिलेगा, लेकिन खाने के 2-3 घंटे बाद फिर से वही कंडीशन हो जाएगी। और अगर ड्यूडिनल अल्सर है तो सिम्टम्स खाने के बाद बढ़ना शुरू होंगी, और यही डिफरेंस देखने को मिलता है स्टमक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर में। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं, क्या चीज़ इसकी बहुत वास्ट होती है। सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि अगर ये बहुत लंबे अरसे तक अनट्रीटेड रहे तो अल्सर बढ़ जाएंगे और इनमें ब्लीडिंग टेंडेंसी स्टार्ट हो जाएगी। कभी कभी वॉमिटिंग होगी तो इसमें ब्लड आ सकता है, इसको हेमोप्टेमेसिस बोला जाता है। इसके अलावा जो स्टूल आप पास करेंगे वो बहुत डार्क कलर का होगा और इसमें भी ब्लड आ रहा होगा। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि विजुलाइज नहीं होता, सिर्फ टेस्ट करवाने पर मालूम होता है कि स्टूल में ब्लड आ रहा है। इन वजूहात की बिना पर जिस्म में ब्लड की कमी होने लगती है, आपका हेमोग्लोबिन डाउन होने लगता है और आप एनेमिक होने लगते हैं। नाज़रीन, ये हो गए इनके रिस्क फैक्टर और उनके काज। अब हम बात करेंगे इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, इनकी मेडिसिन के बारे में जिन्हें यूज़ करके आप इस टेंडेंसी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आपको इन चीज़ों और ग़िज़ाओं से बचना होगा जिनके बायस आप इस मूज़ी मर्ज़ का शिकार हुए हैं।
सबसे पहली मेडिसिन है हाइड्रास्टिस मदर टिंचर, इसके बाद है ओनेथोगेलम मदर टिंचर और तीसरी मेडिसिन है समफाइटम मदर टिंचर। ये तीनों मेडिसिन दिन में 3 बार एक घूंट पानी में 5 ड्रॉप्स मिलाकर ये मेडिसिन अल्सर को हील अप करने का काम करती हैं, चाहे वो पेप्टिक अल्सर हो या ड्यूडिनल अल्सर। इसके अलावा एनाकार्डियम और आर्सेनिकम एल्बम 200 सुबह शाम 2 कतरे बराह रास्त ज़बान पर डाल लें। आपके सीने की जलन, खट्टी डिकारों और अल्सरेशन की प्रॉब्लम है, इस सब में ये दोनों मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा नाइट्रोम फास्ट 6 में 3 से 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ये एक तरह की एंटासिड मेडिसिन है, जैसे आप एलोपैथिक में ओमेप्राजोल टाइप की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी गैस्ट्राइटिस की टेंडेंसी को कम करेगी। आपको जो जलन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, खट्टी डिकारें आ रही हैं, इनको सबको ख़त्म करने में हेल्पफुल होगी। इसके साथ साथ मिर्च मसाला, तंबाकू नोशी और कैफ़ीन का इंटेक कम करना है, जैसे चाय हो गई, काफ़ी हो गई, इनका इस्तेमाल कम से कम करना है। और अगर अल्कोहलिक हैं तो इसे ख़त्म करना है ताकि आपका अल्सर कैंसर बनने से महफूज रह सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने प्यारों के साथ, ताकि इन्हें भी बेनिफिट मिल सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।